इस बार के निकाय चुनाव में नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकाय का नायक। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। निकाय चुनाव में जैसे जैसे सियासी तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल के शहरों का सियासी मिजाज भी बदलता जा रहा है। आज बात गाजियाबाद से जौनपुर तक नजर रहेगी। साथ ही बात होगी झांसी महापौर सीट की, जहां टैक्स को लेकर सियासी दांव खेले जा रहे हैं। वहीं बस्ती में एक सीट पर सपा के दो उम्मीदवार ने सियासी घमासान मचाया हुआ है। साथ ही आपको लेकर चलेंगे एक आदर्श नगर पंचायत, जहां चुनाव से नहीं आपसी सहमति से मिलता है निकाय का नायक। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गाजियाबाद मेयर पर भाजपा में खींचतान। 5 दावेदारों में से कौन खींचेगा ध्यान? कुछ नहीं है, ये लोग कोई आ जाए, कोई कैंडिडेट हो जाए, हम बहुत आसानी से हराते हैं और आसानी से ही हराएंगे। बस्ती में सपा में गजब की लड़ाई। एक साइकिल को 2 दावेदारों की चढ़ाई। मुझे टिकट तो मतलब 17 तारीख को ही मिल गया था। ये पार्टी का सिंबल है जो हमको दिया गया है। झांसी में हाउस वाटर टैक्स पर घमासान। किसके दावों पर जनता देगी ध्यान? हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, ये मेरा मुद्दा है। गृह कर, जल, डोर टू डोर, पार्किंग, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो गृह कर, उससे जाना जल कर, ये समस्या है लोगों की। बागी तेवरों से राजनीतिक दल परेशान। दूसरे चरण में कितना होगा समाधान? गाजियाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। सबसे अधिक मेयर पद को लेकर मारामारी चल रही है। भाजपा में मेयर पद के दावेदारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पार्टी नेतृत्व को भी बगावत और इससे होने वाले नुकसान की चिंता सताने लगी है, जिससे निपटने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। गाजियाबाद में किसकी निकलेगी लॉटरी? एक टिकट, 5 दावेदार, किस पर लगेगी मुहर? मेयर के टिकट पर विकट रस्साकसी। गाजियाबाद मेयर पद के टिकट के लिए भाजपा में जोरदार खींचतान चल रही है। गाजियाबाद से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक टिकट के लिए रस्साकशी चल रही है। मेयर पद के लिए भाजपा में 5 नाम सामने आ रहे हैं। पहला भाजपा में गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की पत्नी रितु शर्मा, दूसरा प्रदेश में उपाध्यक्ष सुनीता दयाल, तीसरा मौजूदा मेयर रही आशा शर्मा, चौथा यशोदा अस्पताल की मालकिन शशि अरोड़ा, पांचवा भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल की पत्नी ऋचा गोयल। ये 5 नाम तेजी से चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो मैराथन की इस समय दौड़ चल रही है, वो दौड़ चल रही है बीजेपी में, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम जब से बना है, जब से बीजेपी का ही कब्जा, और ये माना जाता है कि जिसे टिकट मिलेगा वो यहाँ का मेयर बन जाएगा। तो इसीलिए शायद बीजेपी में इस समय सबसे ज्यादा नाम चल रहे हैं। और यहाँ बीजेपी के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सब ने लखनऊ में डेरा डाल दिया है। बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम में हमेशा से ही भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने सिकंदर यादव की पत्नी पूरम यादव को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सिंह विष्ट की पत्नी जानकी विष्ट को टिकट दिया है। वहीं बसपा गाजियाबाद में मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी में है। हालांकि भाजपा सबको हराने की बात कह रही है। हम सबको हराते हैं। मैंने तो इन सबको 52% वोट मुझे मिली थी और 48% में ये सारे थे। तब भी मेरे सामने समाजवादी का ही कैंडिडेट था। हमें बहुत आसानी से हराते हैं और आसानी से ही हराएंगे। कुछ नहीं है, ये लोग कोई आ जाए, कोई कैंडिडेट हो जाए। वहीं सपा का साथ देते हुए आरएलडी नेता ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी भाजपा का किला जरूर भेद देगी। मैं आपको बताता हूँ, सिकंदर यादव एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के व्यक्ति हैं। उनको खाली हमारे ये नहीं है कि वाई वोट मिलेगा, यादव वोट मिलेगा और मुस्लिम वोट मिलेगा। हर समाज का वोट उनको मिलेगा, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता इससे बदलाव चाहती है।
और बदलाव होना चाहिए। अगर रोटी आप तवे पे रखोगे और उसका साइड नहीं बदलोगे तो रोटी जल जाएगी। इस टाइम जलने वाली हालत है। गाजियाबाद में मेयर के टिकट को लेकर भाजपा की खींचतान के बीच विपक्ष के दावों में कितना दम है, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। लेकिन एम और वाई फैक्टर गाजियाबाद की लड़ाई को जरूर दिलचस्प करने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि कितनी मजबूती से जो भाजपा का किला है उसे भेदने में ये लोग कामयाब इस बार भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के जगत सिंह बिष्ट की पत्नी जानकी बिष्ट को मैदान में उतार दिया है। तो अब देखना है कि भाजपा को हराने के लिए ये पार्टी कितना दमखम लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी। अभी हालांकि भाजपा की तरफ से कोई भी नाम घोषित नहीं हुआ है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एक नगर पंचायत में एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार, ऐसी ही दुविधा में फंस गई है समाजवादी पार्टी। बस्ती के गणेशपुर नगर पंचायत में सपा की ओर से 2 दावेदारी ठोकी गई है। ऐसे में यहां की सियासत काफी गर्म है। एक साइकिल पर 2 सवार, अखिलेश करेंगे किसका प्रचार। बस्ती में सपा में गजब लड़ाई। बस्ती में समाजवादी पार्टी के लिए टिकट बंटवारा जी का जंजाल बना हुआ है। गणेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एक पार्टी सिंबल पर 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बता दें कि गणेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी के लोकल इकाई की तरफ से नाहिद बानो के नाम की घोषणा की गई थी, जिन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। लेकिन 2 दिन बाद मीना नाम के महिला ने भी सपा के सिंबल पर ही गणेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा, जिसके बाद तो गणेशपुर नगर पंचायत में सियासी बवंडर आ गया। दोनों पक्ष खुद को सपा का असली उम्मीदवार बता रहे हैं। मुझे टिकट तो मतलब 17 तारीख को ही मिल गया था। आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जिला अध्यक्ष जी को दिए हैं, उसके बाद ही मतलब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है रात में 7:30 6 बजे तक। ये पार्टी का सिंबल है जो हमको दिया गया है, तो हम तो यही अधिकृत मानते हैं। अब इसको आप स्वयं समझ लें कि अधिकृत कौन है, अनधिकृत कौन है। कौन सा दावेदार असली उम्मीदवार है और कौन नकली, ये तो 24 अप्रैल तक ही साफ होगा। लेकिन तब तक गणेशपुर पंचायत में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर 2 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट घोषित हो गए हैं और दोनों ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि असली समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन है। और 24 तारीख को जब पार्टी की तरफ से सिंबल की घोषणा होगी। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। अब आइए आपको लेकर चलते हैं आगरा के एक आदर्श नगर पंचायत, जिसका नाम है दयालबाग नगर पंचायत, जहां किसी चुनावी मुकाबले से नहीं, आपसी सहमति से निकाय का नायक चुना जाता है। निकाय चुनाव में जहां एक और जीत के लिए बहू सास, चाचा भतीजे से लेकर अन्य रिश्तेदार आमने सामने हैं, हर कोई बस जीत हासिल करना चाहता है। ऐसे में आगरा की दयालबाग नगर पंचायत ने एक बार फिर आपसी सद्भाव की नजीर पेश की है। दयालबाग में अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और ये पहली बार नहीं बल्कि 30 साल से लगातार चलता आ रहा है। डॉक्टर गुरुप्यारी मेहरा इस बार दयालबाग नगर पंचायत से तीसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दयालबाग जैसी आदर्श संस्था में तीसरी बार सेवा करने का मौका मिला है और अब मेरे पास जितना कुछ मैं अपना योगदान मैक्सिमम दे सकती हूँ, अभी तक जो किया था उससे और बढ़ चढ़ करके कोशिश करूँगी कि मैं इस आदर्श को पूरा प्राप्त कर सकूँ और अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ। एक नज़र में दयालबाग नगर पंचायत की बात की जाए तो कुल आबादी 2830 है। वहीं 10 वार्ड में 1286 पुरुष मतदाता और 1321 महिला मतदाता हैं। करीब 1.5 करोड़ का सालाना बजट रहता है, जिसके विकास के लिए गुरुप्यारी मेहरा हमेशा आगे रहती हैं। अब दयालबाग अपने में एक अनूठी संस्था है, जहाँ पर ये एक धार्मिक और चैरिटेबल सोसाइटी है, जहाँ पर यहाँ के लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, उनकी एक अनुशासित जीवन शैली है। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट जो है वो, हालांकि ये धार्मिक संस्था है पर यहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं और विज्ञान को लेकर के धर्म को आगे लिया जाता है।
बता दें कि दयालबाग को 1957 में टाउनशिप एरिया घोषित किया गया था। इसके बाद यहाँ जब पहली बार चुनाव हुए तो वो भी निर्विरोध ही हुए थे। इसके बाद बीच में 1-2 बार चुनाव की स्थिति बनी, लेकिन जब 1993 में नगर पंचायत बनी उसके बाद से आपसी सामंजस्य से निर्विरोध चुनाव ही हुए हैं। लोकतंत्र में जहाँ वाद विवाद, राजनीति, तमाम चीज़ें रहती हैं, तमाम तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, तो वहीं नगर निकाय चुनाव में एक आदर्श उदाहरण भी यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ कोई चुनाव नहीं होता और निर्द्वंद्व तरीके से सभी लोग आम सहमति से अपना नगर पंचायत अध्यक्ष चुन लेते हैं। और ऐसी कहानी शायद उत्तर प्रदेश में किसी दूसरी नगर पंचायत में शायद देखने को नहीं भी मिले। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अब आपको लेकर चलते हैं पूर्वांचल के जिले जौनपुर में, जहां जनता के मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरण निकाय के संग्राम की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं, जिसे साधने के लिए सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर पूर्वांचल का जिला जौनपुर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। जौनपुर में चुनाव पहले चरण में होने वाला है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल जनता को मनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जौनपुर में आंकड़े की बात करें तो जौनपुर में 3 नगरपालिका और 9 नगर पंचायत हैं, जहां कुल 208 वार्डों के लिए करीब 35,07,000 मतदाता पहले चरण यानी 4 मई को मतदान करेंगे। 20 साल से बसपा के कब्जे में रहने वाली नगरपालिका परिषद जौनपुर की कुर्सी पर अब भाजपा और सपा दोनों की ही नजर है। भाजपा इस सीट को हथियाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाए, वहीं सपा भी मुस्लिम वोटरों के दम पर इस सीट पर काबिज होना चाहती है। सरकार की, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को एक मुद्दा बनाकर, स्थानीय विकास को मुद्दा बनाकर, सड़क, नाली, खरंजा, बिजली, पानी, इन सब विषयों को एक विशेष मुद्दा, विकास का मुद्दा बना के हम स्थानीय चुनाव लड़ रहे हैं। देश में 2024 में पार्लियामेंट का जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यदि हम लोग जबले हटाएंगे नहीं तो तबले हमारी संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। देश कानून की बात नहीं कर पा रहा है, ऐसे सरकार को हटाना हमारी प्राथमिकता है। बात जौनपुर नगर पालिका की करें तो वैश्य और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहाँ 23 लाख वोटरों में 40,000 बनिया समाज से और 30,000 वोटर मुस्लिम समाज से आते हैं। इसी के सहारे व्यापारी नेता दिनेश टंडन ने अपनी पत्नी को फिर मैदान में उतारा है। वहीं दूसरे उम्मीदवार भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर रहे हैं। सड़कें खस्ता हाल हैं, नालियां बजबजा रही हैं, नदियों का हाल देख रहे हैं, नदियों में सीवर के पानी गिर रहे हैं और तमाम उधर सफाई की व्यवस्था एकदम कंडम है। वहीं जनता की बात करें तो जौनपुर की जनता पानी, गंदगी, ट्रैफिक और मच्छरों से निजात दिलाने वाले को वोट करने के मूड में है। नगर पालिका द्वारा जो काम करवाना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। जौनपुर की जनता त्रस्त है पूरी तरीके से मच्छरों से। धूल मिट्टी से जो अभी शहर का हाल है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल है जिसमें धूल मिट्टी गड्ढे की वजह से ट्रैफिक हो रही है। और विकास में जो भी अच्छा काम कर रहा है उनको सारे लोग मिलकर वोट करके विजेता बनाएंगे ताकि हमारे नगर का विकास हो और विकास के मुद्दे पे ही वोट होगा। मेन मुद्दा सफाई का है और जो काम यहाँ पे अभी तक हुए हैं वो अभी तक मतलब बस कागज पे हुए हैं। अब देखना होगा कि जनता उम्मीदवारों के दावों और वादों पर कितना भरोसा जताती है या जातीय समीकरण के सहारे अपना निकाय का नायक चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात महापौर की महापरीक्षा की। आज बात होगी रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी की, जहां जहां मेयर पद के लिए घमासान मचा हुआ है। भाजपा के गढ़ में दूसरे दलों के नेताओं ने हाउस टैक्स और वाटर टैक्स फ्री करने का दांव चला है, जिसके बाद निकाय के रण में टैक्स को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। निकाय के रण में टैक्स पर टकराव, जल और गृह कर से जनता परेशान। झांसी में कौन करेगा टैक्स समाधान? अभूतपूर्व वीरांगना लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में गर्मी के साथ साथ निकाय चुनाव की तपिश भी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियों ने अपने अपने दावेदारों का ऐलान कर दिया है, जो लोगों के बीच पहुंचकर अपनी अपनी जीत के लिए मनुहार कर रहे हैं।
झांसी में मेयर पद के लिए भाजपा ने 3 बार के विधायक रह चुके दिग्गज नेता बिहारी लाल आर्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक सतीश जतारिया पर दांव खेला है। कांग्रेस ने अरविंद कुमार को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा की ओर से भगवान दास फुले चुनाव में जी जान से लगे हुए हैं। झांसी शहर में छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन इस बार राजनीतिक दल जलकर और गृह कर को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। समस्या तो ये है कि जो हाउस टैक्स है वो इतने हाउस टैक्स बढ़ा दिए, इतना हाउस टैक्स बढ़ा दिया कि जिससे लोग परेशान हैं। और हाउस टैक्स से वाटर टैक्स जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, ये मेरा मुद्दा है। झांसी नगर निगम में गृह कर, जल, डोर टू डोर पार्किंग, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो नगर निगम के द्वारा अभी तक खत्म नहीं की गई है। विपक्ष के हाउस और वाटर टैक्स के इस दाव पर भाजपा निश्चिंत है और इसका भी समाधान करने को तैयार है। गृह कर, उससे जाना जल कर, ये समस्या है लोगों की। तो जब जनता हमको आशीर्वाद देगी तो उसमें हम बोर्ड की बैठक बुला के इसका निराकरण करेंगे। टैक्स के अलावा जनता के कई और मुद्दे हैं, जिस पर एक ओर जहां जनता प्रशासन का ध्यान दिला रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेर कर अपनी उपस्थिति मजबूत कर रही है। कि ये नाले भरे हुए हैं, इधर मेला भरता है, इतनी गंदगी फैला के जाते हैं आदमी लोग, मंदिर है पास में, इधर इतना पानी भरता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इन इंजन की सरकार भी जो है गाड़ी नहीं खींच पाई। आज लोगों के सामने समस्याएं बनी हुई हैं, गंदगी का अंबार है, सड़कें ठीक नहीं है, बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।